अगर आपने भी कभी किसी से सुना है कि बिजनेस में लीड्स चाहिए, लीड जनरेट करो। मेरे पास तो बहुत सारी लीड्स आ रही हैं, लेकिन आपको आज तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ये लीड होती क्या है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना ऑनलाइन काम तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बेसिक टर्म्स का मतलब नहीं पता होता, और जब बेसिक्स ही क्लियर नहीं होता तो आगे का पूरा प्रोसेस भी समझ नहीं आता। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में ये समझाऊंगी कि लीड्स क्या होती हैं, कितने प्रकार की लीड्स होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लीड में क्या फर्क है, और अगर आप अपना कोई भी ऑनलाइन बिजनेस या सर्विस शुरू करना चाहते हैं तो लीड जनरेशन क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये समझते हैं कि लीड्स क्या होती है। लीड्स को अगर आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो लीड्स इक्वल्स टू कस्टमर। लेकिन हर इंसान हमारा कस्टमर नहीं होता, हर इंसान हमारी लीड नहीं होता। ठीक है, कैसे? जैसे हम कोई भी अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो जब भी हम कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हमारे पास लीड्स कहाँ से आती है? किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे पास लीड्स आती हैं। सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं? लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ये सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जब आप अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी डालते हैं, कोई भी स्टेटस लगाते हैं, कोई भी स्टोरी लगाते हैं, और अगर कोई भी आपसे उसकी डिटेल्स मांगता है कि आप ये क्या काम कर रहे हैं, मुझे भी बताओ, ठीक है, तो वो हमारी लीड बन जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो हमारा बंदा जान पहचान का है या नहीं है, क्या हम उसको जानते हैं कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई भी रिश्तेदार, कोई भी फ्रेंड, कोई भी मिलने वाला अगर आपके नॉर्मल स्टेटस देख रहा है, वो देख रहा है आपके डेली, तो वो आपकी लीड नहीं है। लेकिन जिस दिन उसने आपसे इंक्वायरी कर ली कि आप ये जो स्टेटस डाल रहे हो वो किस रिगार्डिंग है, आप कौन सा वर्क करते हो, तो वो आपकी लीड बन जाता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि लीड क्या होता है। लीड इक्वल्स टू कस्टमर। हर कस्टमर, हर व्यक्ति लीड नहीं होता अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो आपके काम के बारे में आपसे इंक्वायरी नहीं कर ले। तो जैसे ही कोई व्यक्ति आपके काम के बारे में इंक्वायरी करता है, वो आपकी लीड बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि लीड्स कितने प्रकार की होती हैं। लीड्स होती हैं दो प्रकार की, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक लीड्स क्या होती हैं? जब हम बिना किसी पैसे के, मतलब बिना कोई अमाउंट को खर्चा करे हम लीड जनरेट करते हैं, मतलब हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। अब वो कैसे आता है? जब हम अपने ऑनलाइन बिजनेस को अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम उनके बारे में डालते हैं, और जो लोग हमको जानते हैं या फिर जो नहीं भी जानते और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं, हमारे स्टेटस को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं या फिर फेसबुक में फॉलो कर रहे हैं, और वो आपसे अगर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनिक लीड बन जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं व्हाट्सएप पे डेली स्टेटस डालती हूँ। अब दो तरह के लोग देख रहे हैं, एक जिन पे मैं अमाउंट खर्चा कर रही हूँ, और दूसरा जो मेरी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो अगर मेरे स्टेटस को देख रहे हैं। तो अगर मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में से मुझसे कोई पूछता है कि तुम ये क्या काम कर रही हो, तो वो मेरे लिए ऑर्गेनिक लीड हुए। तो ऑर्गेनिक लीड वो लीड होती है जिन पे आपने कोई अमाउंट स्पेंड नहीं किया होता है, और वो आपके किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके पास आती है। क्लियर? अभी सेकंड होती है इनऑर्गेनिक लीड। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना लीड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब तक आपके पास, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो आप बिजनेस कैसे करोगे? ठीक है, अगर आप एक छोटी सी दुकान खोलकर बैठे हो, अगर आपने सिर्फ सुबह से शाम उसको खोल कर ही बैठे हो, और अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, तो आप कैसे बिजनेस करोगे? तो आप उसको कस्टमर लाने के लिए कुछ तो करोगे, कोई स्ट्रेटेजी तो फॉलो करोगे। अगर आप ऑफलाइन कोई दुकान खोलकर बैठ रहे हो, तो आप वहां पे आप उसका एडवर्टीज करोगे, आप उसका न्यूज़पेपर में डालोगे, पैम्पलेट छपवाओगे, बहुत सारे तरीके हैं जिसके तरीके से आप उस पे कस्टमर अपनी दुकान तक लाओगे। सिमिलरली, जब हम अपने ऑनलाइन बिजनेस पे अपनी लीड्स को अपने प्लेटफॉर्म तक लाते हैं, मतलब अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक लाते हैं, अपने व्हाट्सएप तक लाते हैं, तो वो हमारे लिए लीड जनरेशन का काम करता है। अब वो लीड कैसे जनरेट
जनरेट कर सकते हैं हम लोग, मेटा एड्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, या फिर हम कॉलिंग पर भी लीड्स को परचेज करके कॉल करके भी लीड को जनरेट कर सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक लीड्स वो होती है जिस पर कि हम अमाउंट स्पेंड करते हैं, मेटा एड के थ्रू, गूगल एड के थ्रू हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और वहां पे हम एक अमाउंट, एक सफिशिएंट अमाउंट लगाते हैं और अपना एड को रन करते हैं, और वहां से जब हमारे पास लीड्स आती हैं तो उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक लीड्स। अब इनऑर्गेनिक लीड्स और ऑर्गेनिक लीड्स में क्या फर्क होता है? सिंपल सा फर्क है, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो, कि ऑर्गेनिक लीड जिस पे हमने एक भी रुपया खर्चा नहीं किया, सिर्फ हमने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग और स्टेटस और स्टोरी मार्केटिंग करी और हमारे पास लीड जनरेट हुई। सेकंड ऑप्शन होता है इनऑर्गेनिक लीड, जहां पर हमने अमाउंट को स्पेंड किया, एक एड रन करा और एक प्लेटफॉर्म पे एड रन किया और वहां से हमने लीड्स को जनरेट किया और वहां से हमारे पास लीड्स आई। तो दोनों ही क्लियर हो गए आपको। अब एक्चुअल में वर्क क्या करता है? अगर आप एज अ बिगनर है, अगर आप काम को अभी शुरू कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप ऑर्गेनिक लीड्स पे वर्क करें। वो कैसे करना है वो मैं आपको ट्रेनिंग्स में प्रॉपर गाइड करती हूँ। और दोनों में फर्क क्या होता है? आप बड़े लेवल पे अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप, मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पे ही वर्क करें, ताकि जब तक आपके पास बल्क में लीड नहीं आती है तब तक रिजल्ट भी अच्छा निकल के नहीं आता है। लेकिन एज अ बिगनर आप ऑर्गेनिक पे वर्क करें, जब एक सफिशिएंट अमाउंट तक आप पहुंच जाते हैं तब आप इनऑर्गेनिक पे भी वर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको लीड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, किस तरीके से लीड्स को जनरेट किया जाता है, तो मुझे आप नीचे मैसेज करेंगे डन या फिर क्लियर, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।